देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कहा गया है, जो आपको एक संख्या दे रखी है, जैसे कि 2 की घात n गुणा 3 की घात 2n गुणा 4 की घात 3n गुणा 5 की घात 4n। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि दहाई के शून्यों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों आपको शून्य की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, जब आपको चैप्टर पढ़ाया था कि 5 मल्टीप्लाई 2 से मिलकर क्या बनता है, एक शून्य बनता है। तो आपको बस हमेशा याद रखना है कि सीरीज कितनी ही बड़ी देते, बस आपको उसमें ये देखना है कि 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर देखने हैं। उसके बाद अगर कोई और फैक्टर दिखाई देता तो उसको आपको काटते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ 3 का फैक्टर, तो भाई इसका तो कोई रोल है नहीं, तो इसको हमने यहाँ पर काट दिया। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो 2 की घात में क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 4 को तोड़ सकता हूँ 2 की घात कितनी लिख सकता हूँ 3n, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 4 की घात 3n हो चुकी है। ठीक है, इसकी प्रकार से 5 की घात कितनी होगी मेरे दोस्त 4n हो चुकी है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 2 की घात कितनी होगी n होगी, मल्टीप्लाई में 2 की घात कितनी होगी 3 दूनी 6n हो चुकी है, मल्टीप्लाई 5 की घात कितनी होगी 4n हो चुकी है। दोस्तों दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितनी होगी मेरे दोस्त 7n हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की घात कितनी होगी 4n हो चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक टॉपिक समझना है, आपको बस कुछ नहीं देखना, 2 की 2 मिल गया और 5 मिल गया, दोनों के फैक्टर मिल चुके हैं। बस आपको ये देखना जिसकी घात कम होती है, जिसकी घात कम होती है बस हमें उसका ही आंसर लगाना। तो घात किसकी कम है 4n है, मतलब 5 की कम है, तो 5 की घात कितनी 4n, तो इसका मतलब 4n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।